सो फर्स्ट चैप्टर में हम ये एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट लाइक 2500-2600 एमसीक्यूज हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. First question is, who among the following defines a political science as the study of the act of human and social contract या study of control of relationship will बोलता है. तो ये कैटलिन ने बोला हुआ था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टडी ऑफ एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल है या स्टडी ऑफ कंट्रोल रिलेशनशिप ऑफ विल्स है. सोशियोलॉजी को पेरेंट साइंस बोला गया है सभी सोशल साइंसेस के. थर्ड क्वेश्चन इज लाइक डील्स विद द मोरालिटी, व्हाट डील्स विद द मोरालिटीज एंड फॉर्मुलेट्स रूल्स which should influence the behavior of man while living in the society. तो आंसर इसका ethics है. Next, ethics is concerned with the man as a man and as such it is prior to the political science. Answer, who among the following prominent writers have given psychological explanation of almost all the political problems. तो ये जो writers थे ली बॉन, बाल्डविन और ग्राहम वॉल्स, इन्होंने बोला हुआ था कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हर प्रॉब्लम का है वो हर पॉलिटिकल प्रॉब्लम का साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिन्होंने आइडियाज़ लिया था कल्चरल रिलेटिविज्म, सोशल इवोल्यूशन या कल्चरल डिफ्यूजन का, वो एंथ्रोपोलॉजी से लिया हुआ था. सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिटिक्स की अपनी रूट्स हैं साइकोलॉजिकली मेंटल हैबिट्स की स्टडीज़ में या वोकेशनल एक्टिविटीज़ जो आदमी करता है उसकी हैबिट्स में पॉलिटिक्स की अपनी खुद की कुछ रूट्स हैं. ये बोला हुआ था ब्राइसी ने. आइवर ब्राउन ने बोला हुआ था कि इकोनॉमिक्स डील्स विद कमोडिटीज एंड पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद ह्यूमन बींग्स. नाइन्थ क्वेश्चन में थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट वॉज एक्सेप्टेड बाय लिबरलिज्म. तो इसमें जो हिस्टोरिकल थ्योरी थी उसने उसको जो है वो लिबरलिज्म का ओरिजिन ऑफ हिस्टोरिकल थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, हिस्टोरिकल थ्योरीज में जो ओरिजिन ऑफ स्टेट डिफाइन किया गया था उसी से लिबरलिज्म निकल कर आया है. So which of the following views, next 10th question, which of the following views behaves that state originated from with class division and class struggle in the society. तो मार्क्सिस्ट व्यू वैसे भी क्लास स्ट्रगल और क्लास डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे वही आ जाएगा आंसर. एक स्टेटमेंट दी हुई है, इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन विच डिटरमाइंस the material condition of life but it is a material condition of life which determines their consciousness. तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला हुआ था कि मैन की कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो लाइफ की कंडीशंस, मटेरियल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए वो डिफाइन करे. ये लाइफ की मटेरियल कंडीशंस हैं वो डिफाइन करती हैं कि एक मैन का कैसा कॉन्शियसनेस होना चाहिए. तो इसीलिए कार्ल मार्क्स जो है वो मटेरियलिज्म की बात करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है पॉलिटिक्स जो है वो सोशल साइंस का पार्ट है जो स्टेट के फाउंडेशन या गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है. तो ये बोला था पॉल जेनेट ने. पॉल जेनेट ने बोला था पॉलिटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट, गिल्ट एंड पल्मार दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे. स्ट्रांगली इन्होंने प्लीड किया हुआ था कि जो सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स का वो शुड बी पावर इंस्टेड ऑफ स्टेट, पावर के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टेट. किसने बोला हुआ था? गिल्ड और पल्मर ने. द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी ए कॉमेट. तो ए कॉमेट को फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी बोलते हैं. इन्होंने पोर्ट्रे किया था सोसाइटी को एक पोटेंशियली हारमोनियस और ऑर्डर स्ट्रक्चर में इन विच ऑल द सोशल क्लासेस वर्क फॉर द कॉमन गुड. तो सोशियोलॉजी के जो फादर हैं, मॉडर्न सोशियोलॉजी के जो फादर हैं ए कॉमेट, उन्होंने बोला हुआ था कि सोसाइटी जो है वो हारमोनियस है और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रहती है जहाँ पर सभी सोशल क्लासेस जो हैं वो एक साथ कॉमन गुड के लिए काम करते हैं. सोशलिस्ट स्टेट बेस्ड ऑन मार्क्सियन आइडियोलॉजी एंड आर नोन एज, वो सोशल स्टेट जो मार्क्सियन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है उनको रेड वर्ड बोलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मिसमैच. तो फासिज्म मसोलोनी ने दिया हुआ था, अनार्किज्म बाकुनिन ने दिया हुआ था, सोशलिज्म थॉमस मोरे ने दिया हुआ था. और प्लूरलिज्म की अगर हम बात करें तो प्लूरलिज्म जो है वो हमारा आता है
क्रोपोटकिन ने जो था वो एक कम्युनिस्ट सोशल डॉक्ट्राइन थी, इन्होंने अनार्किज्म को फॉलो किया था, इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो अनार्किज्म थी। तो मुसोलिनी की फासिज्म थी, मुसोलिनी फासिज्म में थे। बाकुनिन जो थे वो अनार्किस्ट थे। और थॉमस मोरे जो थे उन्होंने आइडियोलॉजी दी हुई थी सोशलिज्म की। थॉमस मोरे सोशलिज्म से बिलोंग करते हैं, फासिज्म से बिलोंग करते हैं हमारे मुसोलिनी, और अनार्किज्म से बिलोंग करते हैं बाकुनिन और या क्रोपोटकिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 says that who has used the concept of hegemony? तो ग्रामसी को फादर ऑफ हेजेमनी भी बोला जाता है। पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर, ये किसने बोला हुआ था? तो मॉर्गनथाउ जो थे इंटरनेशनल रिलेशंस के साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने ये बोला हुआ था कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल फॉर पावर। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है और इसका जो सब्जेक्ट था वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे बेस्ड था। नेक्स्ट, लॉर्ड जेम्स ब्राइसी, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छे से एडवोकेट किया था ऑब्जर्वेशनल मेथड को। तो लॉर्ड जेम्स ब्राइसी, लॉर्ड जेम्स ब्राइसी advocated best observational method. The English word politics originates from three Greek words, that is polis, polity, and politia. Next, Buckle said that. Who said that? Buckle. Okay, said that in the present state of knowledge, politics is far from science. अगर आज के टाइम में बात करें तो आज के टाइम की नॉलेज में बात करें तो पॉलिटिक्स जो है साइंस से कोसों दूर है एंड इज द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल आर्ट्स। पॉलिटिक्स जो है वो सभी आर्ट्स, सभी साइंस से सबसे कम है। नेक्स्ट, लीकॉक ने बोला हुआ था कि विदाउट एटलीस्ट एन अनकॉन्शियस पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री विल लूज इट्स मेन सिग्निफिकेंस। तो किसने बोला हुआ था? लीकॉक ने बोला था कि अगर हम बिना किसी अनकॉन्शियस पॉलिटिकल साइंस के रहेंगे तो जो हिस्ट्री है वो अपना सिग्निफिकेंस खो देगी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पास्ट incidents whatever have been happened, so the changes that acquired by it is actually the outcome of history is the political generates a political science or evolves the political science. Who conceived sociology as the all inclusive social sciences? तो ऑगस्ट कॉमेट या ए कॉमेट, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिस्ट सोशोलॉजी भी बोला जाता है, वो हमारे मॉडर्न सोशोलॉजी बोला जाता है। उन्होंने ये बोला हुआ था कि जो सोशोलॉजी है वो ऑल साइंसेस, सोशोलॉजी एज द ऑल इंक्लूसिव ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। W.H. रिवर ने अपने साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में, हैरोल्ड लैसवेल ने अपने साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में, साइकोलॉजी W.H.R. रिवर और हैरोल्ड लेसवेल ने साइकोपैथोलॉजी और पॉलिटिक्स में ये प्रेजेंट किया था कि जो पॉलिटिक्स की स्टडी है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रीमाइसेस पे बेस्ड है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग appreciated the normative aspects of men's life in politics? तो जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स हैं मेंस लाइफ के वो कांट, हीगल और ग्रीन, थॉमस ग्रीन ने बताए थे कि इसको अप्रिशिएट किया था कि मेंस लाइफ, पॉलिटिक्स में जो आदमी की लाइफ है वो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। सोशियोलॉजी इज द यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन सोशियोलॉजी द यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज In sociology, the unit of investigation is socius. Okay. चार्ल्स मैरिन, लैसवेल और मॉर्गनथाउ ने ये प्रिफर किया था कि पॉलिटिक्स को हर तरीके के एथिकल कंसिडरेशन से फ्री करेंगे। सो चार्ल्स मैरियम, लैसवेल और मॉर्गनथाउ have preferred to make politics free from all ethical considerations. Plato and modern idealists have accepted the state as an ethical institution. प्लेटो और मॉडर्न आइडियलिस्टिक जो थे उन्होंने स्टेट को एथिकल इंस्टीट्यूशन मान लिया था। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट
नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, तो ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट की स्टडी है, उसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट्स की स्टडी है। लॉर्ड ब्राइसी claims that political science stands midway between history and politics. Political science stands between midway between history and politics, between past and present. Next, according to Weber, actions are according to Weber, actions are motivated by desire to acquire more and more human and power. अकॉर्डिंग टू वेबर, ह्यूमन एक्शंस, वेबर ने ही बोला था कि ह्यूमन एक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर मोटिवेट होते हैं कि कितनी ज़्यादा पावर वो एक्वायर कर सकें, टू डिज़ायर टू, उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्वायर करने के लिए। प्लेटो कंसीडर करते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ सब डिवीजन ऑफ एथिक्स, क्योंकि प्लेटो मानते हैं कि स्टेट शुड बी एन एथिकल कंसिडरेशन। नेक्स्ट, who among the following was the first writer in the Western world who sharply separated politics from ethics? So it was Machiavelli who separated politics from ethics. A study of psychology, particularly of social psychology, is the inestimable value to the student of political science. सो साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी जो है वो इनएस्टिमेबल, इसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ये एक ऐसी वैल्यू है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। Who among the following said that true politics cannot take a single step forward unless it has first done homage to morals? कांत ने बोला था कि जो ट्रू पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो मॉरल्स या उससे मॉरल्स या एथिकल वे में परसीव ना करें। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, कौटिल्य के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी जो है वो पॉलिटिक्स में कंसीडर नहीं करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन सेज दैट लैसवेल ने डिफाइन किया था पॉलिटिकल साइंस एज एन एम्पिरिकल डिसिप्लिन। As the study of shaping and sharing power in his book. And हीगल कांत ने नॉर्मेटिव बताया था, नॉर्मेटिव मतलब आइडियलिस्टिक वे में। वैल्यूज प्लस, और लैसवेल एम्पेरिकल डिसीजन लेते हैं तो ये वैल्यूज माइनस, या प्रैक्टिकलिटी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट तो 38 क्वेश्चन कहता है कि लैसवेल जो है वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक एम्पेरिकल डिसिप्लिन है जहाँ पे स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग पावर जो है इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है अपनी बुक पावर और सोसाइटी में। तो लैसवेल ने एक बुक लिखी पावर सोसाइटी में जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक एम्पेरिकल डिसिप्लिन बताया है। Who among the following applied the concept of culture to study of social system and presented the famous fourfold function analysis of social system? तो टैलकोट पार्सन्स, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर अपने सोशल सिस्टम के स्टडीज़ में, और ये प्रेजेंट किया कि ये फोर फोल्ड फंक्शन एनालिसिस है सोशल सिस्टम की जो डिफाइन करती है सोशल सिस्टम को। तो किसने बताया? टैलकोट पार्सन्स। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बार्कर ने बोला कि द एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल क्लू to the riddles of human activity has indeed become the fashion of the day. It is our forefather thought biologically, we think psychologically. तो अर्नेस्ट बार्कर बोलते हैं कि जो साइकोलॉजिकल क्लू है, अगर वो ह्यूमन की एक्टिविटी जो रिडल्स क्रिएट करते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन की एक्टिविटी से होती हैं, अगर उसमें हम साइकोलॉजिकल क्लू को अप्लाई करें तो वास्तव में ये एक
फैशन ऑफ द डे बन जाएगा, क्योंकि हमारे जो फोर फादर थे वो बायोलॉजिकली सोचते थे और हम साइकोलॉजिकली सोचते हैं। ये किसने बोला हुआ था? तो अर्नेस्ट बार्कर ने बोला हुआ था। नेक्स्ट, among the following sociologist has made influential contribution in the field of political science? तो political science की फील्ड में किसने सबसे ज़्यादा influential contribution दिया हुआ था? तो डर्किन, मर्टन, पार्सन सब ने दिया हुआ था बेसिकली। Which one of the following is the study and story of man's march towards political growth and the development of socio-economic and cultural institutions and organizations? तो history. History is actually the study and story of men's march towards the political growth and development of social, economic, and cultural institutions from its past. प्रेसिडेंट लॉवेल ने ये कंसिडर किया था कि पॉलिटिक्स एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, ना कि एक्सपेरिमेंटल। क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देन इट कुड बी अ डिजास्टर. So it's an observational science where we can observe the human behavior and further take decisions according to them. According to Auguste Comte, a Comte was also known as the father of modern sociology. The principal method इनका जो principal method था जिसके थ्रू political phenomena can be collected and classified इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशनल कंपैरिजन एक्सपेरिमेंट सब इन्होंने बताया था। मोस्टली इनका डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन पे था, बट स्टिल यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है तो हम आंसर वही मार्क करेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ सिग्विक, डैश कैन नॉट डिटरमाइन द अल्टीमेट एंड एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड एंड बैड, right and wrong in the political institution. History cannot determine the ultimate end and standard of good and bad, right and wrong in political institutions. Next, अगर हम मैचिंग करें तो यहाँ पे जो मैकाइवर है वो एक सोशोलॉजिकल साइंटिस्ट है। हीगल जो है मेटाफिजिकल वे में बात करते हैं। ऑस्टिन जो है वो जुरिडिकल बात करते हैं। गार्नर जो है वो डिस्क्रिप्टिव बात करते हैं। हीगल मेटाफिजिकल है, ऑस्टिन जुरिडिकल है। मैकाइवर जो है वो सोशोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं एक तरीके से। नेक्स्ट, और जो गार्नर है वो डिस्क्रिप्टिव वे में अपनी आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं। Among the following regarded political science as subdivision of ethics and the function of state was to produce virtuous people. So यहाँ पे एरिस्टोटल तो लाइक उन दोनों को बात ही नहीं करते थे स्टेट में, वो एथिक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। गार्नर इज ऑल्सो एन लाइक नॉर्मेटिव साइंटिस्ट। गार्नर जो हैं वो उसकी बात करते हैं कि नॉर्मे पॉलिटिकल साइंस को एथिक्स का सब डिवीजन प्लेटो ने कहा था सिंपल वे में, ये समझ लो। Who among the following emphasized the sociological evolution of the state and political institutions? तो हेनरी और मॉर्गन इन दोनों ने emphasize किया था कि जो sociological evolution है स्टेट का या political institution का वो साथ में होना चाहिए। So who among the following emphasized the sociological evolution of state? स्टेट का एक sociological evolution, स्टेट और political institutions का एक sociological evolution है जो हेनरी और मॉर्गन दोनों ने बताया हुआ था। The philosophy that stands diametrically opposite to the liberalism वो मार्क्सिज्म थी। कि क्योंकि लिबरलिज्म जो थी वो लाइक इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की बात करती है, और मार्क्सिज्म जो है वो इंडिविजुअल को स्टेट को प्रायोरिटी देती है। ओके, आई एम डाउटफुल अबाउट इट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर कंबाइंड टुगेदर? तो ये कैनेडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है जहाँ पे पॉलिटिक्स और ये दोनों कंबाइन की गई है, कैनेडियन स्कूल। The art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosis it wrongly, and applying the wrong remedy. Who among the following gave the above definition of the politics? Ernest Benn ने बोला हुआ था कि politics is an art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, ये exist करती है या नहीं, इसको गलत तरीके से diagnose करना और
उसके लिए रॉन्ग रेमेडी देना इज द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इनमें से कौन सा पेयर सही है? तो जेलिनेक ने एक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, गिलक्रिस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखी हुई है। पोलॉक ने जो है वो एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, और फ्रांसिस फुकुयामा ने गेम्स नेशंस प्ले नहीं लिखा हुआ है, सो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग डेफिनेशन विद द ऑथर। तो यहाँ पे टेस्के ने बोला हुआ है पॉलिटिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। पॉलिटिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट, इस टेस्के ने बोला हुआ है। पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव allocation of values that are binding on society। तो ये बोला हुआ है डेविड ईस्टर ने। डेविड ईस्टर ने पॉलिटिक्स का अथॉरिटेटिव एलोकेशन बताया है वैल्यूज का, जो सोसाइटी को बाइंड करता है। और लैसवेल और कैपलान ने बताया कि पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर है। ओके, पॉलिटिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड डिस्प्यूट अबाउट पावर एंड इट्स यूज। मिशेल क्यूटिस ने बोला हुआ है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक ऑर्गेनाइज डिस्प्यूट है पावर और उसके यूज के लिए। नेक्स्ट 54, व्हाट फिलोसफी इज टू द मेंटल साइंस, सोशोलॉजी इज टू द सोशल साइंस। मेंटल साइंस के लिए से कौन सी फिलोसफी है जो सोशोलॉजी, जैसे सोशोलॉजी जो है वो सोशल साइंस के लिए, तो बोथ जो हैं वो कैरेक्टर को इम्प्रेस करते हैं। नेक्स्ट, और जो फिलॉसफी है वो हर किसी की हर डिसिप्लिन की मदर है विद रिस्पेक्ट टू मेंटल साइंस, और जो सोशोलॉजी है वो भी उसी रिगार्ड में सोशल साइंसेस के लिए है। अगर मेंटल साइंस की बात करें तो फिलॉसफी इज द मदर ऑफ मेंटल साइंस एंड सोशोलॉजी इज द मदर ऑफ सोशल साइंस। Among the following pioneered the integration of the study of political science with psychology। साइकोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस का इंटीग्रेटेड स्टडी किसने बनाई हुई थी? तो ये बनाया था वॉल्टर बेगेहॉट। वॉल्टर बेगेहॉट। Who among the following advocated the central idea of political science is power। तो मैक्स वेबर ने एडवोकेट किया था कि सेंट्रल आइडिया दिया था कि आइडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज पावर। जो पॉलिटिकल साइंस का आइडिया है वो पावर के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये किसने बोला हुआ था? तो मैक्स वेबर ने बोला हुआ था ये। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट सिम्फनी इन विच आई रियलाइज माई सेल्फ ओनली एज एन इंसिडेंट इन द मोटिव टू द ऑफ द होल। आई एम यूनिक, आई एम सेपरेटेड, आई एम माई सेल्फ। ये स्टेटमेंट किसने बोली हुई थी? तो ये बोली थी लस्की ने। लस्की ने बोला हुआ था मैं किसी ग्रेट सिम्फनी का पार्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुद को जानता हूँ और ऐसे जानता हूँ कि एक इंसिडेंट है वर्ड के मोटिव में। मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ, और मैं खुद हूँ, मैं हूँ। सो ये किसने बोला हुआ था? लस्की ने बोला हुआ था। नेक्स्ट, मैचिंग 58th क्वेश्चन। सो मैचिंग टेल्स दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स। ये S.A. विनेरी ने दिया है, बुक लिखी हुई है। एन इंट्रोडक्शन to the comparative government that is written by Jean Blondel। Who Governs is written by Robert Dahl, and Capitalism and Freedom is written by Milton Friedman। Capitalism and Freedom, Milton Friedman लिखी है। जीन ब्लॉन्डेल ने इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट लिखी हुई है। नेक्स्ट, मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट किसने टर्म दिया हुआ था? तो ये दिया था जेके गैलब्रेथ ने। जेके गैलब्रेथ ने बताया था कि मॉडर्न स्टेट एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। इनमें से क्या सही नहीं है? तो जो सही है हम उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। न्यू डील प्रोग्राम रोजवेल्ट ने लिखा हुआ है। ब्लैक शर्ट मूवमेंट इज रिटन बाय मुसोलिनी, एंड पार्टीलेस डेमोक्रेसी डिफाइंस बाय जयप्रकाश नारायण। पार्टीलेस डेमोक्रेसी डिफाइंड बाय जयप्रकाश नारायण। Black shirt movement is defined by Mussolini, who is like fascist। सॉरी हाँ फासिस्ट थे, फासिज्म में बिलीव करते थे। न्यू डील प्रोग्राम रोजवेल्ट ने दिया हुआ है। नेक्स्ट,
हु अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉयड बायोलॉजिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में बायोलॉजिकल मेथड को किसने एम्प्लॉय किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने पॉलिटिक्स में बायोलॉजिकल मेथड को बताया. Next question is talking about the incorrect option, so we'll discuss about the correct option. First, डेविड ई एप्टर ने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस. GEG कैटलिन ने सिस्टम पॉलिटिक्स के बारे में बताया हुआ है और बर्नार्ड क्रीक ने डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बताया हुआ है. ओके, नेक्स्ट question says that Harold Laswell's politics, who gets who gets what, when and how, discusses scientific method and value relativism. तो हैरोल्ड लैसवेल्स की जो पॉलिटिक्स बुक है विच टाइटल हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये साइंटिफिक मेथड और वैल्यू रिलेटिविज्म में बात करती है. Next question talks about some statement. To teach the theory of the state to men who have not learned the first principle of sociology is like teaching astronomy or thermodynamics to men who have not learned the Newton's law of motion. ये किसने दिया हुआ था? तो गिडिंग ने अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि किसी आदमी को अगर थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ाया जाए जिसने पहले कभी भी सोशोलॉजी का फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं जाना हो, ये एक उसी तरीके से बात हो जाएगी कि किसी ऐसे इंसान को जिसको न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन भी नहीं पता है उसको थर्मोडायनेमिक्स या एस्ट्रोनॉमी के बारे में नॉलेज देना. नेक्स्ट क्वेश्चन 65th. द वर्क पावर एंड सोसाइटी, ये किसने को ऑथर की थी? तो हैरोल्ड लैसवेल और अब्राहम कैप्लन ने, मतलब लैसवेल और कैप्लन ने पावर एंड सोसाइटी के बारे में को ऑथर किया हुआ है. द टू रिमार्क, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू रिमार्क पॉलिटिकल साइंस says political science is the science of state and political science begins and ends with state. ये गेटल और गार्नर ने दिया हुआ है. तो फर्स्ट गेटल ने बोला है कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट एंड गार्नर ने बोला हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट. नेक्स्ट, लिबरलिज्म का जो की नोट है वो क्या है? लिबर्टी के बारे में बात करता है ऑब्वियसली. और मार्क्स ने क्या बोला था कि मार्क्स ने पॉलिटिक्स के बारे में बोला है कि 68th क्वेश्चन, मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन. ही टॉक्स अबाउट द क्लास, किस तरीके से डोमिनेट करेगी सुपर स्ट्रक्चर और बेस स्ट्रक्चर के बारे में. नेक्स्ट 69 question, the work Marxism and Politics is authored by Ralph Miliband. Ralph Miliband ने बोला हुआ था कि ये वर्क जो है मार्क्सिज्म और पॉलिटिक्स. Who held the view that society is federal in character? तो ओके, लास्की ने सोसाइटी को फेडरल बताया है, कैरेक्टर वाइज फेडरल कैरेक्टराइज किया हुआ है. State next 71 question talks about some statement which says in the present state of knowledge politics far from being a science is one of the most backward of all. तो ये बकल ने बोला हुआ है. The present state of knowledge politics is far from being a science is one of the most backward of all. बकल ने बोला हुआ है और ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था. Backward of all. ओके हाँ, बकल ने बोला हुआ था ये. And this question is get repeated. Next 72 question, the present sociological impact on the study of political science can be traced. तो political science में अभी प्रेजेंट में अगर सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात की जाए तो वो मैक्स वेबर के थ्रू ट्रेस की गई थी. ओके, बुक है एक फेमस फोर फोल्ड फंक्शन एनालिसिस
ऑफ द सोशल सिस्टम इज मेड बाय टैलकोट पार्सन्स, ये हमने पढ़ा ही था। साइंटिफिक सोशोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो ये किसने डिस्कस की है, तो ये एंजल्स ने अपनी ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द स्टेट बुक में डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट 75th, हु अमंग द फॉलोइंग अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन गवर्नमेंटल फैक्टर्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी। तो फ्रांसिस डी कैसल ने नॉन गवर्नमेंटल फैक्टर्स के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया है पॉलिटिकल रियलिटी में। Who, which among the following are the scholars who have sought to give psychological explanation of political problems? तो political problems के psychological explanations को किसने बताया है, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ग्राहम वेलर, स्ट्रेट और लेबॉन ने। While analyzing social conflict, who said behind the struggle there is a castration complex? तो लेसवेल ने बोला हुआ है कि किसी भी स्ट्रगल के पीछे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करते टाइम लेसवेल ने बोला कि किसी भी स्ट्रगल के पीछे एक कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द व्यू दैट विदाउट ज्योग्राफी नीदर पॉलिटिकल नॉर स्ट्रेटेजिकल विजडम कैन गो फॉर? एरिस्टोटल ने बोला था कि ज्योग्राफी के बिना ना तो पॉलिटिकल और ना ही स्ट्रेटेजिकल विजडम चल पाएगी, तो geography is must. Who among the following emphasize the influence of physical environments on forms of government and liberty of people? Physical फिजिकल इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या लोगों की आज़ादी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में किसने एम्फोसाइज किया था, तो ये बताया था मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू स्टेट्स दैट Montesquieu emphasized the influence of physical environment on the forms of government and the liberty of people. Next, in his book History of Civilization, Thomas Green attributed the character of human inhabitants of society completely to geographical and climate condition. Okay, in his Thomas Green in his book History of Civilization attributed the character of human inhabitants of a society completely to geographical and climatic conditions. Its importance in the history of England has been emphasized by in the history of England has been emphasized by Professor Scheller in his work Nature and Man in America. It is the English channel. The English channel gave importance in the history of England, which has been emphasized by Professor Scheller in his work Nature and Men in America. Okay, 82nd question. Statistics attributed to the study of political and social institutions somewhat as microscopic contribution of pathology. Okay, pathology के बारे में अगर हम बात करें तो गार्नर ने बोला हुआ था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करती है पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी में, जैसे कि माइक्रोस्कोपी कंट्रीब्यूट करती है पैथोलॉजी में। माइक्रोस्कोपी पैथोलॉजी में जैसे कंट्रीब्यूट करती है, वैसे स्टैटिस्टिक्स जो है वो पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी में कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट, द मेन contribution of statistics politics lies in facilitating the casual data analysis to increase political understanding. ये तो हमने पढ़ ही लिया था, सोशल इंस्टीट्यूशन में भी तो करती है, तो सोशल Next, statistics like real pies are good if you know the person who made them and are sure of the ingredients. ये स्टेटमेंट किसने दी थी? Statistics like real pies are good if you know the person who made them and are sure of the ingredients. So basically surety और reality की बात करती है। Pie. Jurisprudence, science of law. Science of law, jurisprudence किसने दिया हुआ था? तो jurisprudence is kind of matching.
ये ऑस्टिन जो थे वो ज्यूरिडिकल उस पे रिलेट करते थे. Next, in the relation of physical, social and cultural development, it is called study of mankind. तो ये तो सीधा सीधा anthropology हो जाएगा. Anthropology enriches political analysis by furnishing full account of past, in which lie the roots of many contemporary custom and institutions. पॉलिटिक्स को वैल्यू फ्री एंथ्रोपोलॉजी तो बिल्कुल नहीं बनाती है, तो ये उसी को हो जाएगा. ओके, मतलब प्रायोरिटी. द कमेंट दैट there are institutions which, like plants, flourish only on the hillside and under their own sunshine is given by ब्रेसी. तो यहाँ पे ब्रेसी जो हैं वो बार बार आ रहे हैं. ब्रेसी ब्रेसी ब्रेसी. ब्रेसी ने ये भी बोला था कि पॉलिटिक्स जो है उसकी रूट है वो मेंटल हैबिट्स और वोकेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड की. और ब्रेसी ने ये भी बोला है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर लाइक प्लांट्स फ्लरिश ओनली ऑन देयर हिल साइड एंड अंडर देयर ओन सनशाइन. मतलब इंडिविजुअलिज्म की एक तरीके से बात कर रहा है. हु अमंग द फॉलोइंग ओपन्स against stretching the analogy between state and organism to extreme. ओके, स्टेट और ऑर्गेनिज्म के बीच में एनालॉजी है उसको कौन ज़्यादा स्ट्रेच करता है एक्सट्रीम तक. तो ये लॉर्ड एक्टन है, ये स्ट्रेच कर रहे हैं एनालॉजी बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड स्टेट. हु ओपेंड that only government is stable which is in harmony with the mental constitution of the race. कौन ऐसा कहता है कि जो गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट है वही स्टेबल है और ये मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफरेंट रेसेस हैं या जो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके बीच में हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं. तो ली बॉन ने ये बोला हुआ था. ओके ओके. नेक्स्ट, meaning of politics. Next chapter relates to meaning of politics. We'll discuss it later on.